आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग कुछ मैथ के ट्रिकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकेंड के अंदर ही। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे और इनके पीछे क्या है कंसेप्ट सॉल्व करने का वो भी जानेंगे। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो एक बार अपने इस स्क्रीन पर इन क्वेश्चनों को देखें और उन्हें सॉल्व करें। तो जैसा कि आप सभी ने क्वेश्चन देखा होगा और एक बार ट्राई भी किया होगा, तो चलिए हम जानते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करेंगे 30 सेकंड के अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, HCF ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज सी, यानी दो नंबर है ए और बी का HCF सी है। देन HCF ऑफ ए प्लस बी एंड बी, यानी ए प्लस बी और बी का HCF क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर सी होगा। अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे क्या है कंसेप्ट। अगर आप यहाँ पर देखो 625 है और यहाँ पर 1000 है, इन दोनों का HCF 125 है। एग्जाम्पल के तहत हम इसको समझ रहे हैं कि अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया इसमें 625 है और ये 1000 है तो इसका HCF क्या है 125। तो अगर आपसे पूछ दे 1625 और 1000 का HCF क्या होगा, इससे बड़े बड़े भी नंबर आ सकते हैं। हमने भी छोटा नंबर लिया तो आपको सेंस हो जाएगा कि मैंने इन दोनों को जोड़ा, यानी ए प्लस बी लिया और बी को लिया तो इनका भी HCF क्या होगा 125 होगा। अब ये बात ऐसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। हम बोल सकते थे कि यहाँ पर ए रहे, यहाँ पर बी प्लस ए रहे, यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे बोल सकते थे 625 और 1000 1625, तब भी इसका HCF क्या आता, आप चेक करते तो आपको पता चलता 125 आता। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों HCF इसका 125 आ रहा है, तभी जानेंगे हम कैसे 125 ही आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि जो नंबर जो ये 625 है ना, यह इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो HCF होगा और बाकी बचा हुआ कोई एक नंबर होगा h इंटू ए। यहाँ पर भी वही कहानी होगी, इसका HCF ए होगा, इसमें भी हाईएस्ट कॉमन h होगा, h मेरा जो HCF आया 125 होगा और बाकी बचा हुआ कोई नंबर b होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इन दोनों को जोड़ो तो आप जोड़ोगे तो क्या होगा h इंटू ए नंबर, फिर क्या होगा h इंटू बी नंबर। अगर मैंने जोड़ दिया तो ये बना a प्लस बी वाला नंबर, बोल सकते हैं ए क्या आपका कोई नंबर होगा भाई। अब 125 ऐसे बोल सकते हो 125 इंटू 5, यही तो बोलेंगे। यहाँ पे 125 इंटू 8। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे जो a और बी है यानी 5 और 8 है, ये आपस में को प्राइम होने बहुत जरूरी है, यानी 5 और 8 का को प्राइम होना बहुत जरूरी है, तभी हम बातें करते हैं। ए और बी के आपस में को प्राइम है। तो अगर मैंने बोला इन दोनों को जोड़ दिया गया तो इन ए प्लस बी हुआ, यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, तो इनको जोड़ोगे तो अभी भी कॉमन आपको एच ही मिलेगा, चेक कर सकते हो ए प्लस बी, यही तो आपको मिला। और दूसरा नंबर आपका क्या है बी, तो बी को हम क्या बोल देते हैं एच इंटू छोटा वाला बी, ठीक है। आप यहाँ से बी वाला ये कैपिटल बी सभी में कर लीजिएगा, ठीक है, चीज़ें समझने में आसान हो जाएंगी। यहाँ पर आपका ये जो नंबर आ रहा है ये आपस में ए और बी को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखो HCF क्या है, इसमें भी h कॉमन है, इसमें भी h कॉमन है, यानी अगर आप दो नंबर को जोड़ दो और दो नंबर को जोड़ दो और जो बाकी बचा हुआ नंबर उनका HCF निकालो तो वही होगा, यानी HCF में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस पेज पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, हमने भी छोटा क्वेश्चन लिया कि सेंस हो जाए। तो आप यहाँ पे एग्जाम में देख सकते हो 6 डिजिट के क्वेश्चन भी ऐसे बने हैं, तो बहुत से लोग सोच नहीं पाते कि हम जोड़े कि क्या करें, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये ट्रिक काम करता है। तो ये जोड़ के आप चेक करना पड़ेगा कि ये जोड़ने पे आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद बचे हुए नंबर से हम HCF निकालेंगे तो HCF आपका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि किसी AP का फर्स्ट फोर टर्म 6 है, यानी शुरू के 4 टर्म किसी AP का जो पहला, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी AP का चौथा टर्म 6 है, तो आपसे पूछा है सम ऑफ 7 टर्म, यानी शुरू से, यानी फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी AP के शुरू से लेकर 7 तक टर्म का सम क्या होगा, यानी कितने उनके योग होंगे। तो यहाँ पर A4 दिया है आपका 6, तो यहाँ पर 7, तो हम अगर बेसिक फार्मूला लगाते हैं सम ऑफ 7 टर्म का तो n/2, तो वहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमें D पता ही नहीं है। तो आप एक चीज़ जानते हो, हमें दिया है कि A4, यानी A4 मेरा 6 है। तो अगर आप ध्यान से सोचो कि अगर हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, यानी AP के नंबरों का एवरेज निकालें, अगर मान लो मेरे पास 7 नंबर है तो पहला नंबर x1 होगा, फिर दूसरा क्या होगा x2, फिर तीसरा x3, ऐसे करके 7 नंबर होंगे, यानी x7 बाई 7 कर दे। तो कभी भी आप AP के जो भी AP में नंबर हैं उनका अगर आप एवरेज निकालते हो ना, तो वो एवरेज क्या आता है आपका मिडिल टर्म ही आता है, मिडिल टर्म आता है। अगर ये 8 होगा तब यहाँ पे कितने लोग हैं 7 लोग, तो एवरेज क्या होगा मिडिल टर्म ही होगा, मिडिल टर्म ही होगा। देखो कैसे, अगर मान लो मैंने AP एक सिंपल सी बात किया 1 2 3 लिया, मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज का मतलब क्या हो गया 1 + 2 + 3, यानी 3 2 5 1 6, यानी 2। तो देखो 2 मिडिल टर्म है कि नहीं। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब क्या हो टर्म्स 8 हो। अगर आप इवन लेते तो क्या होता 2 1 3 3 6 4 10, यानी 10/4 यानी 2.5 होता, ठीक है, यानी 3 से थोड़ा
कम होता है 0.5, तो वहाँ पे ये वैलिड नहीं होता। तो हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया है चौथा टर्म क्या है 6, आपसे पूछा है सम ऑफ 7 टर्म, तो चलो भाई सम ऑफ 7 टर्म ऐसे होंगे x1 पहला टर्म x1 x2, ये सभी एपी में है। एपी का मतलब आप जानते हो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा कुछ का, जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी 2 पड़ोसी के बीच में 1 का डिफरेंस या कुछ डिफरेंस होगा। तो बस यही लॉजिक लगा देंगे। यहाँ पर चौथा टर्म हमें मालूम ही है 6 7 6 के 42, तो आपका फाइनली आंसर कितना हो गया 42, ठीक है। तो आपको बहुत स्टिकी क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर सकते हो अगर आप जानते हो तब तरीके। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, बोल देगा कि A6 टर्म यहाँ पर 12 है, तो बताइए 13 टर्म्स का सम क्या होगा, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बस सिंपली आपको जो यहाँ पर 6 लिखा है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 6 7 जा 42, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि जो एवरेज है फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का 5, यानी 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले रहे हो आप, फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का जो सम है m है, सॉरी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, जो एवरेज है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का m, यानी 5 क्रमागत सम संख्या ले रहे हैं तो उनका एवरेज है m। तो आपसे पूछा है कि एवरेज क्या होगा 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, और नेक्स्ट मतलब आगे, तो उसके आगे भी 5 हमने इवन नंबर ले लिया तो उनका एवरेज क्या होगा। तो देखो इसका भी ठीक है, सिंपल सी बात, आप देख रहे हो ना एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स नंबर, ठीक है m। तो अगर आप किसी भी इवन नंबर की बात कर लो 5, अगर मान लो मैं शुरू से ही 5 इवन नंबर लिखता हूँ, या मान लो आपने 3 ही लिखा समझने के लिए, और इसका आप एवरेज लेते हो तो 2 4 6 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, क्रमागत सम संख्या है, इनको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, चेक कर सकते हो 4 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जब भी हम 3 इवन नंबर ले रहे हैं तो ये मिडिल वाला ही क्या हो जा रहा है आपका एवरेज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है मिडिल वाला ही एवरेज हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला क्या है 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी इसका मतलब ये मिडिल टर्म होगा 5 लोगों के बीच का, 5 लोगों के बीच का ये मिडिल टर्म होगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि अगर आप 4 ठे इवन नंबर लेते हो तब क्या होगा, देखो 2 4 ठे इवन नंबर लेते हो, 2 4 6 8, अब इनको 4 से डिवाइड कर दो 12 20 यानी 5 आएगा। 5 आने का मतलब क्या है, जो आपका ये 6 है ना और जो 4 है इनका आधा होगा, 6 4 का आधा यानी 10 का आधा 5। तो यही कहानी है, आपको बस ये जानना है, ठीक है। यानी सेकेंड टर्म से हम 1 बढ़ जाएंगे आगे, सेकंड टर्म अगर 4 है तो हम 1 आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमका एवरेज मिल जाएगा इन चारों नंबर का, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर m, यानी 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का क्या है एवरेज m है। तो पूछा है 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर वही रहेंगे और नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और जोड़ दिया गया उसमें, नेक्स्ट मतलब उसके जस्ट आगे वाले 5 उसमें डाल दिया गया, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहले तो हम इसको देखो 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो m आ रहा है, तो m आने का मतलब ये तीसरा टर्म होगा, ये तीसरा ही टर्म होगा ना, ये आपका तीसरा ही टर्म होगा। कैसे x1 मान लो इवन नंबर, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, तो ये इवन नंबर एवरेज होगा 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, x3 होगा। अगर आपने फिर 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ने का मतलब x है, x7 x8 x9 x10, ये जस्ट नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट मतलब पड़ोसी, जैसे 2 के बाद 4 4 के बाद 6, ये कॉन्जिक्यूटिव कहलाते हैं क्रमागत, ठीक है। तो आपसे इन 10 का पूछा है तब भी आपसे बोला था कि 10 का मतलब 5 और 6 के बीच में होगा, यानी 5 और 6 के बीच में होगा। तो आप देख रहे हो ये तीसरा नंबर की वैल्यू कितनी दी है m, तभी तो एवरेज हम बोल रहे थे कि m है, 5 लोगों का एवरेज हमने m बोला, तो यानी तीसरा वैल्यू ये हो गया। अब आप जानते हो हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है इनके बीच में, बीच का मतलब x/5 में हम क्या जोड़ देंगे, एक वैल्यू जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये m वाली वैल्यू है तो इसके बाद क्या होगा m+2 होगा, इसके बाद क्या होगा m+4 होगा, क्योंकि 2 2 का गैप होगा ना, m+4 होगा, और इसके बाद जैसे ही आगे जाओगे तो एक जोड़ना है आपको, यानी m+5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m+5, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन अगर आप ये तरीके जान रहे हो तो इजीली 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जानना आपको क्या था कि जब भी इवन नंबर हम टेक करते हैं तो इवन नंबर अगर ऑड में हो, जैसे कि हमने 3 इवन नंबर लिया तो उसका जो एवरेज होगा वो मिडिल टर्म होता है, यानी दूसरा टर्म होता है। अगर आप 4 इवन नंबर ले रहे हो तो जो एवरेज उसका होता है वो दूसरे वाले टर्म में हम 1 जोड़ देते हैं या तीसरे वाले में 1 घटा देते हैं, ऐसे बोल सकते हो दूसरे और तीसरे को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझना है कि ये 5वां और 6वां इसके बीच में ही होगा, तो 1 बस बढ़ाना था आपको, बढ़ा दिए, ठीक है। अब जानते हो कि 2 2 का गैप है, ये m नाम का कोई नंबर है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो चौथा टर्म आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 5वां टर्म आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा m+5, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4, यहाँ पर कोई एक नंबर है, इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी ये नंबर क्या बन जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो आप सिंपल सी बात जानते हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो a × a के फॉर्म में हो तभी हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम वही कहानी की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 684, यहाँ पे 686 है, ठीक है। तो आप कर कह सकते हो, आप सबसे पहले यहाँ पर 684 है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 685 - 1, इसको लिख सकते हो 685 + 1। क्यों लिख सकते हो आप समझो,
ये ए प्लस बी का फॉर्म हो जाएगा ए माइनस बी का, ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बने तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना क्या पड़ेगा, इसमें और 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ऐड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये नंबर आपका दिख ही रहा है, कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही है, कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर की तरह ही है। यहाँ पे ए स्क्वायर रहता तो वैल्यू क्या थी ए, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, आप देख लिया। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए एग्जामों में, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये आइडेंटिटी आना चाहिए ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास 10 23 है और 10 22 है और 10 23 इंटू 10 22 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधे आपको आंसर क्या मार्क कर देना है, 1। क्यों मार्क कर देना, देखो ये 23 है और ये 22 है, आप जोड़ लेना, 23 22 का मतलब 45 जोड़ने पर आता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूँ 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, तो 10a होगा प्लस 10b होगा अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b होगा। तो यहाँ पर देखो 10 45, तो ये क्या बन गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आएगा और वो इधर जाएगा, तो फाइनली आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही, यही 1 ही होगी इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। आप चेक कर सकते हो खुद सॉल्व करके, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे, ये थीटा है और ये क्या है 45 माइनस थीटा, ऐसे भी बोल सकता है 45 माइनस थीटा, और यहाँ बोल देगा 10 थीटा और 10 45 माइनस थीटा, इनका सम क्या होगा। तो बहुत से लोग सोचने लगते हैं, लेकिन नहीं, हम आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये होगा। तो आप इसको भी याद कर सकते हो, कैसे तरीके हैं इजीली हम सॉल्व करने के लिए। ऐसे कॉट के लिए भी बन सकता है, कॉट ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो जितने आइडेंटिटी है उनको हम बना यूज करके नए नए क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे 6 क्वेश्चन की। यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 2, यानी ये 2 के बराबर है। देखिए आपका ये 6 क्वेश्चन रहा, ये दिया है ऐसे और हमें 2 ये बोला है 2 के बराबर। तो आपसे पूछा है फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और थीटा किसके बीच में, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हीट एंड टाइल भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो बेस्ट तो है, लेकिन सोचना पड़ेगा। तो हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखे तो इनको एक फॉर्म में चेंज कर दो। ये यहाँ पे साइन है ना, तो आप सीधे कॉस को ही चेंज कर देना साइन में, कॉस स्क्वायर को ही चेंज कर देना साइन में, क्योंकि यहाँ पे साइन है। तो साइन है तो इसको तो चेंज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं साइन में, क्योंकि सभी साइन में हो जाएंगे। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपका, 7 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये 2 इधर आ जाएगा तो -2 इक्वल टू 0, ठीक है। और थीटा की वैल्यू याद रखिएगा 0 से 90 के बीच में ही है। तो फाइनली हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। आपको ये मिला है, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन स्क्वायर और साइन के फॉर्म में, यानी यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, साइन थीटा। तो हम सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो 8 या 24, यानी हमें क्या लाना है, 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, -24 मिले, मल्टीप्लाई करने पर -24 मिले, और जोड़ने पे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, +2। जोड़ने पर दोनों नंबर में क्या मिल जाए, +2 मिल जाए। तो एक नंबर आपका होगा -6, एक नंबर होगा 4। देखो मल्टीप्लाई करके 6 चौके 24, 6 चौके 24 आप चेक कर सकते हो, आ रहा है 6 चौके 24। इनको जोड़ोगे सॉरी, यहाँ पे ये प्लस होगा ये माइनस होगा। क्यों प्लस माइनस होगा, क्योंकि आपको जोड़ के क्या लाना है, +2। ये बातें याद रखनी है, जोड़ के +2 लाना है। इस वेरिएबल का भूल जाइए साइन थीटा, ठीक है, कोई वेरिएबल है, हमें बस ये जानना है, साइन थीटा इज ए वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 लाना है, तो +2 तभी ला सकते हैं जब यहाँ पे 6 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, और 6 और 4 को जोड़ आपस में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 6 है, तो हम साइन चेंज कर देते हैं। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मैंने एक वीडियो दी रखी है, उसको आप देखिए, उस पर आपको तरीके समझ में आएंगे कैसे हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो ये साइन स्क्वायर के आगे का जो कोफिशिएंट है, यानी एक्स स्क्वायर के जो आगे का कोफिशिएंट है, उससे इसको डिवाइड कर देना है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो देखो ये वाला 1/2 होगा और ये वाला -3/4 होगा। तो आप जानते हो -3/4 0 से 90 के बीच में किसी का एंगल नहीं देगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा हो या कॉस थीटा या टेन थीटा या कॉसेक थीटा, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो बात आती है 1/2, यानी जो साइन थीटा है वो 1/2 के बराबर है, क्योंकि भाई यही तो मेरा वेरिएबल है। अगर मैं साइन एक्स थीटा की जगह एक्स बोल दूँ तो 7x² हो जाता, यानी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। ये आप चीज़ें समझिए कैसे हम इजीली सॉल्व करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो एक बार जरूर देखें। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30। समझ सकते हो आप, थीटा की वैल्यू 30 क्यों होगी, क्योंकि साइन
थीटा इक्वल टू 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी थीटा की वैल्यू 30। अब यहाँ पर हम 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देखें और अपने माइंड को बूस्टअप करें। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है कि जो एवरेज वेट है कितना केजी है, 58.4 केजी। ठीक है, अब क्या होता है कि 5 लोग और उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। 5 लोग आने का मतलब जो आ रहे हैं ना, उनका एवरेज वेट कितना है, 62.8 केजी है, जो 5 लोग उस ग्रुप में आ रहे हैं। तो बताइए उसके कारण क्या होता है कि सभी मेंबर्स का एवरेज वेट 0.55 केजी बढ़ जाता है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे शुरू में, यानी जो ओरिजिनल जो शुरू में स्टूडेंट थे उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से कि अगर एवरेज वेट कुछ लोगों का 58.4 है और 5 लोग जैसे ही आते हैं, तो 5 लोग एवरेज वेट कितना लेकर आते हैं, 62.8 का वेट लेकर आते हैं, एवरेज वेट लेकर आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि सबका 0.5 केजी बढ़ जाता है, यानी सबका 0.5 केजी बढ़ जाता है, तो बताइए कितने लोग थे। तो इनको भी हम टिक से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि पहले क्या था 58.4, बाद में कितना हो जाता है 62.8 केजी। ठीक है, 5 लोग के आने के कारण। तो आपसे पूछा है कि जो शुरू में लोग थे वो कितने थे, अगर सबका एवरेज वेट 0.55 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इनके बीच में अंतर कितने का है, क्योंकि ये आए हैं तो इतना तो कंफर्म है, ये ऑन एवरेज सबका 62.8 केजी होगा वजन। ठीक है, ऑन एवरेज, एक्चुअली में नहीं ऑन एवरेज होगा। तो यहाँ पे कितने का अंतर आपका दिख रहा है, 4.4 केजी, 4.4 केजी। लेकिन यहाँ पर आए कितने लोग हैं, 5 लोग। तो 5 लोग आने का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 22 केजी का अंतर दिखेगा, 22 केजी का अंतर दिखेगा। ठीक है, तो 22 केजी कितने लोगों में बटेगा, 22 केजी जितने लोग थे सब में बढ़ जाएगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगा भाई। तो यहाँ पर बोला क्या 0.55 केजी एवरेज बढ़ गया, तो आप 0.5 से इसको डिवाइड कर देना। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 40। तो ये 40 कौन लोग हैं, 40 ये टोटल लोगों में, यानी 5 लोग के आने के बाद के लोगों में। तो बचेंगे कितने लोग, 35। 5 को हटा देंगे तो 35 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका यही फंडा है कि अगर आपसे बोलता है कि 5 लोग आ रहे हैं तो एवरेज वेट इतना, आने वालों का वेट ये एवरेज। ठीक है, तो जो आ रहे हैं भाई उनमें क्या करना ना कि जो ये आपका एवरेज है ना, इस एवरेज को माइनस कर देना, जो पहले वाला था जितने लोग थे। ऐसा माइनस करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना वेट 1% से बढ़ा है। तो 1% से 4.4 केजी का फर्क आया है। तो 5 लोग आए हैं ना, तो 22 केजी का फर्क आया। अब ये 22 केजी क्या होता है, सभी लोगों में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो 22 केजी जब सभी लोगों में बटेगा तो सभी लोग का 22 केजी हम सभी लोगों से डिवाइड करेंगे तो एवरेज बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा। तो एवरेज बढ़ा हुआ वैल्यू ये है, तो इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो पता चला कि 40 आ रहा है। 40 आने का मतलब ये है कि टोटल लोग 40 है इस समय, लेकिन पूछा गया है पहले कितने थे, तो 5 लोग उसमें से निकालना पड़ेगा, दैट इज 35 स्टूडेंट। ठीक है, बातें क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ और नए टिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।